हेलो व्यूवर्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मेरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक में। आज हम लोग सीखेंगे HTML में आप पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे एंड इसके साथ सीखेंगे इमेज की जो ऑपेसिटी होता है इसको आप कैसे एडजस्ट करेंगे। आप कम भी कर सकते हैं या भी ज़्यादा भी दे सकते हैं। एंड इसके साथ और एक तो हम लोग चीज़ सीखेंगे, इमेज के ऊपर होवर इफेक्ट आप कैसे लगाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए और अगर मेरे चैनल में न्यू आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फर्स्ट हम लोग नोटपैड ओपन कर लेंगे, या आपके पास नोटपैड प्लस प्लस है तो अभी आप ओपन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ओपन करने के बाद हम लोग कुछ बेसिक टैग देंगे जैसे HTML। इसके बाद हम लोग देंगे हेड, फिर हम लोग दे देंगे टाइटल एंड हम लोग यहाँ पे कंटेंट में दे देते हैं इंसर्ट इमेज। टाइटल हम यहाँ पे लोग क्लोज कर लेंगे, देन यहाँ पे हम लोग हेड को भी क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग एक हेडिंग दे देते हैं। चलिए हेडिंग 1 मैंने क्लोज कर दिया एंड फाइल को यहाँ पे हम लोग क्लोज कर लेते हैं। बॉडी HTML, कोई भी फाइल आप जब बनाते हैं तो फर्स्ट आप स्टार्टिंग ले लीजिए HTML बॉडी हेड एंड लास्ट में बॉडी एंड HTML क्लोज करके फाइल को एक बार सेव कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे सेव कर लेंगे, सेव एंड डेस्कटॉप में हम सेव करेंगे। एक मेरा फोल्डर है, कोडिंग बोल के, एंड यहाँ पे हम लोग index.html बोल के मैंने सेव कर लिया फाइल को। अब यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं जो कोडिंग बोल के मेरा फोल्डर है, इसी एक इमेज बोल के फोल्डर है, इसमें मेरा बहुत सारे इमेज भी है, 5 इमेज है। इसी को हम लोग ऐड करने हैं, ठीक है। तो जो इमेज हम लोग लगाते हैं तो इमेज का जो टैग यूज किया जाता है तो इसके लिए लेते हैं हम लोग img स्पेस देके src, देन इक्वल देंगे, डबल इन्वर्टेड देंगे। फिर यहाँ पे आप इमेज का पहले पाथ दीजिए, जिस फोल्डर का अंदर इमेज जो है तो मेरा पाथ है imgs। इसके बाद हम लोग स्लेश देंगे, देन अब इमेज का नाम देंगे। तो यहाँ पे हम कैपिटल में लिखे थे img1 image1 डॉट क्या मेरा था jpg में था। इन्वर्ट को मैं क्लोज किया मैंने। यहाँ पे ऑल्ट आप देना चाहते हैं, कुछ इमेज का नाम आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम दे दिए नेचर नेचर फोटो, नेचर बैकग्राउंड कर दिया मैंने। चलिए यहाँ पे मैंने वो भी दे दिया नाम एंड इसके साथ आप हाइट एंड विड्थ भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग विड्थ देंगे, विड्थ हम लोग लगा देते हैं फिलहाल अभी 150 एंड हाइट हम लोग मेंशन करते हैं 100। देन इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद सेव कर लेते हैं। चलिए एक बार हम लोग देखेंगे, राइट क्लिक ओपन विथ, हम लोग गूगल क्रोम से ओपन करेंगे फाइल को। देखिए इमेज मेरा सेट हो चुका है, यहाँ पे मेरा इमेज आ गया। अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज को जो ऑपेसिटी होता है, जैसे यहाँ पे पूरा क्लियर आ रहा है इमेज, तो हम थोड़ा इसका ऑपेसिटी हम लोग लगाते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए हमको CSS का थोड़ा सा हेल्प लेना होगा। तो यहाँ पे CSS में क्या होता है, जो हेड होता है हेड का लास्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टाइल यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग स्टाइल देंगे STYL स्टाइल एंड यहाँ पे हम लोग स्टाइल क्लोज कर देते हैं। चलिए यहाँ पे स्टाइल मैंने क्लोज कर दिया। देन यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इमेज का img एंड ब्रैकेट
स्टार्ट, यहाँ पे हम लोग ओपेसिटी देंगे, मिनिमम अभी 0 देखिए हम देख रहे हैं, ठीक है, कितना आ रहा है। चलिए हम लोग एक बार सेव कर लेते हैं, देखेंगे हम लोग एक बार। अभी इमेज में कोई ओपेसिटी हम लोग का नहीं लिया है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। अब मेरा ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका ओपेसिटी थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे हम लोग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 5 दिया, थोड़ा हम लोग 2 दे के देखते हैं क्या रिजल्ट आया। ये देखिए पूरा शैडो शैडो लग रहा है। तो यहाँ पे और भी हम कम कर सकते इसका। ये देखिए थोड़ा सा वाइट वाइट भाव टाइप का हो गया। तो फिलहाल हम लोग इसको 2 करके रखते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर होवर इफेक्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देंगे इमेज डॉट HOVR, होवर ब्रैकेट ओपन स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। एंड सेम इसमें भी देंगे ओपेसिटी, एंड ओपेसिटी हम लोग कितना देंगे, 1.0 दे देते हैं हम लोग फिलहाल। अभी देख लेते हैं हम लोग, एंड इसका ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। चलिए कंट्रोल सेव, एंड एक बार हम लोग रन करके देखते हैं। अब जैसे माउस का कर्सर लेके जा रहे हैं यहाँ पे ऐसे कुछ इफेक्ट्स नहीं हो रहे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा क्लोन देना रह गया था। अब देखिए परफेक्ट हो रहा है। चलिए इसी तरह हम लोग बाकी के जो पिक्चर्स है वो भी हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। तो इसी जो फाइल है इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल D करके डुप्लीकेट कर लेते हैं। 5 पिक्चर था, तो नाम हम लोग चेंज कर लेते हैं, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4 एंड इमेज 5। चलिए सेव कर लिया मैंने। देखिए एक पिक्चर यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो इसका रीज़न क्या है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए जो 4 नंबर पिक्चर है हम लोग देख लेते किस नंबर पिक्चर में नहीं आ रहा था, 3 नंबर पिक्चर में। तो 3 नंबर जो पिक्चर है कौन सा फॉर्मेट में, WEBP में। तो यहाँ पे हम लोग एक्सटेंशन क्या दिया था, .jpg WEBP। चलिए सेव कर लेते हैं हम लोग एंड रिफ्रेश करके देखते हैं। अब देखिए हो गया। एंड इस इमेज के ऊपर हम लोग बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दिखा देते हैं हम लोग बॉर्डर किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो इसी में हम लोग स्टाइल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टाइल दे देते हैं, STYLE स्टाइल इक्वल बॉर्डर विथ दे दिया मैंने 3 पिक्सल, और बॉर्डर कलर दे देते हैं हम लोग, बॉर्डर कलर मैंने रखा मान लीजिए ब्लैक। चलिए सेव कर लिया एंड रिफ्रेश। यहाँ पे बॉर्डर शो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो बॉर्डर का जो स्टाइल है वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोग का बॉर्डर का जो स्टाइल रहता है ये भी हम लोग को मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं बॉर्डर स्टाइल
बॉर्डर स्टाइल सॉलिड दे दिया मैंने। चलिए अब देखते हैं हम लोग, ये देखिए इसमें बॉर्डर भी मेंशन हो गया। बाकी में भी हम लोग बॉर्डर को अप्लाई कर देते हैं। तो स्टाइल से हम लोग क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी पेस्ट। चलिए पांचों में मैंने बॉर्डर अप्लाई कर दिया, रिफ्रेश देखिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो को समझ में आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए।